बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि NA 185 के जो हमारा वीलॉग का सिलसिला चल रहा है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, उसमें जो हमारा फॉर्मेट है वो ये है कि रोज़ाना एक उम्मीदवार का जो है ना तारुफ कराते हैं। तो आज के जो हमारे उम्मीदवार हैं जिनका हम तारुफ कराने जा रहे हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले उस्ताद अब्दुल अजीज़ बलोच। उस्ताद अब्दुल अजीज़ बलोच के वालिद ग्रामी का नाम हाफिज़ मोहम्मद असलम है। उस्ताद अब्दुल अजीज़ बलोच 1963 में पैदा हुए, 8 अगस्त 1963। 1978 में उन्होंने डरा गाजी खान के कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद 1990 में उन्होंने फिजिक्स के अंदर MSc की डिग्री हासिल की। उस्ताद अब्दुल अजीज़ बलोच शुरू से ही अपने ज़माने तालिब इल्मी में JTI से मुंसलिक रहे, जमीयत उलमा इस्लाम से। वो JTI के पंजाब के सदर भी रहे। MRD की तहरीक में उन्होंने जमहूरियत की बहाली की जदोजहद की। उसमें उनको जेल हुई, 1 साल कैद बामुशक्कत उन्होंने वो भी भुगताई, जुर्माने भी अदा किए। 1990 में जब उन्होंने अपनी फिजिक्स में MSc की डिग्री कंप्लीट की तो उसके बाद 1993 में वो बतौर टीचर भर्ती हुए। 1993 से लेकर 2023 तक कमोबेश 3 दहाइयाँ वो इस शोबा तदरीस के साथ मुंसलिक रहे। उनके हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। बतौर प्रिंसिपल वो रिटायर्ड हुए 2023 के अंदर, उसी स्कूल से जहाँ से कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल से जहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। इस वक्त 2024 के अंदर वो JUI फे के फजल रहमान के ग्रुप के वो पंजाब DG खान की ज़िले अमीर बने और 2025 के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो NA 185 से JUI की तरफ से किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत मसरूफ़ हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। उनके तलबा की तादाद, उनके शागिर्दों की तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है और वो उनके साथ मुसलसल मसरूफ़ हैं। और मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, कार्नर मीटिंग्स, उनकी JUI जो है ना शहर में जो तंजीम है वो भी उनके साथ है। ये मेरी उनसे बात हुई, काफ़ी पुरुम्मीद हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा पैगाम है मौलाना फजल रहमान का, वो हम अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा एक मंशूर है जमात का। हम पाकिस्तान के अंदर एक प्रोमिनेंट जो है ना पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारी जो कैंपेन है वो भी हमारे बुनियादी जो है ना मंशूर के हवाले से है, जिसमें ख़ास तौर पर वसबानगी का खात्मा है। तो उनको ये लगता है कि लोग उनकी बात सुन रहे हैं और वो बड़े होपफुल हैं कि इलेक्शन में उनको यहाँ पर अच्छे नताइज मिलेंगे। तो आज की हमारी जो तारुफ कंप्लीट हुआ, मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम के किताब के निशान पर लड़ने वाले उस्ताद अब्दुल अजीज़ बलोच, ये उनका तारुफ था। अब बात करते हैं डरा गाजी खान के जो NA 185 के हल्के की सूरत हाल। तो फिर वही बात कि उसमें PTI पीपल पार्टी वर्सेस PMLN और PTI का बाइकाट, जमा इस्लामी का बाइकाट, और उसमें साथ सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी PNP पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के, वो भी अपनी कैंपेन के अंदर मसरूफ़ हैं। मुरीद संजरवार अपनी कैंपेन के अंदर मसरूफ़ हैं। और आखिरी मराहल की तरफ अब जो इंतखाबी मुहिम है वो चल रही है और थोड़े दिन रह गए हैं। उसमें अब ये उम्मीदवार जो हैं वो बड़े बड़े प्रोग्राम के ऊपर आ गए हैं। छोटी मीटिंग उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो लोगों का रुझान भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। शमूलियतों का सिलसिला देखना पड़ेगा कि शमूलियतें कहाँ हो रही हैं। PTI का एक टॉपिक चल रहा है हमारे पास और वो ये है कि PTI का बाइकाट का क्या होगा। तो उसमें बड़ी वाज़ेह है कि जो पार्टी की हिदायत हैं, जो लेटर जारी हुआ उसमें भी अवन अब्बास भप्पी की तरफ से बाइकाट का कहा गया। और उसमें अहमद अली खान दरीशक की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपने दोस्तों को बैठकर इलेक्शन के बाइकाट की बात कर रहे हैं। लेकिन यह है कि मोस्टली जो हमारी मालूमात हैं वो ये है कि ज़्यादातर लोग इमरान खान के फैसले के पाबंद हैं और वो बाइकाट की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो हैं वो लामवाला अपना फैसला करेंगे और उसमें कुछ लोग पीपल पार्टी, कुछ लोग नून लीग की तरफ ये डाइवर्शन होगी, ये जाएंगे, लेकिन वो ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर जाएंगे। ये मैच तो इनका बहरहाल आपस में चल रहा है। एक सबसे हॉट इशू जो चला है और वो है कैंसर अस्पताल के हवाले से। मैंने ये देखा कि कैंसर अस्पताल के हवाले से हर वो शख्स
जिसने माइक पकड़ लिया, जिसका साथ ना तो सहाफ़त से वास्ता था ना किसी और बात से, या वो किसी एजेंडे के ऊपर थे। कोई किसी पार्टी की तर्जुमानी कर रहा था, कोई किसी पार्टी की तर्जुमानी कर रहा था। देखिए बात ये है, मैं इस वीलॉग के जरिए आईटीजी खान के लोगों से बात करता हूं कि मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या डेरा गाजी खान को कैंसर अस्पताल की जरूरत है? आप सोचिए इसको, इसमें जो जवाब देना है वो भी आप अपने दिल में खुद जो है ना सोचिए उस जवाब को। कि मेरा पहला सवाल यह है कि क्या डेरा गाजी खान को कैंसर अस्पताल की जरूरत है? तो बतौर शहरी मैं ये कहता हूँ, मेरे दिल में ये बात आती है कि हाँ, हमें कैंसर अस्पताल की जरूरत है, हमारे पास मरीज बहुत हैं। नंबर 2 कि दूसरा सवाल ये है कि ये अस्पताल कौन बनाएगा? जाहिर है हुकूमत बनाएगी। हुकूमत किसकी है? विफाक में, सूबे में हुकूमत किसकी है? इसके लिए फंड कौन प्रोवाइड करेगा? इसके लिए जो आवाज उठाई जाएगी उसमें कौन उठाएगा? उन अराकीन असम्बली को हुकूमत फंड देगी जो उसकी टीम का हिस्सा होंगे या किसी और को देगी? ये सवाल हैं, अपने आप से करें। इलेक्शन हर 5 साल बाद आते हैं और ये प्रोसेस जमहूरी प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। बात इस वक्त ये है सिर्फ करने वाली कि हमें अपने शहर के वसीतर मफाद को देखना है। हमने ये देखना है कि आया कि कैंसर अस्पताल के ऊपर अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो उस पॉलिटिक्स के अंदर किसी के वादे को जब तक वो झूठा या सच्चा ना हो हम उसको रद्द तो नहीं कर सकते ना। कि क्या कैंसर अस्पताल हमें जरूरत है? हाँ है। कौन बनाएगा? हुकूमत बनाएगी। हुकूमत किसकी है? हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून ही बनाएगी। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है। बाज़ औक़ात हम लोग अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर या अपनी पार्टियों के जो मंशूर हैं, एजेंडे हैं, उनके पीछे लगकर हम एक बड़ा काज जो होता है, एक बड़ा जो कैनवस होता है उसको छोड़ देते हैं और हम छोटी और सतही बातों के ऊपर आ जाते हैं। कोई हारे जीते, मेरा सवाल यह है कि उस हार जीत से क्या कैंसर हॉस्पिटल को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा। मेरा सवाल फिर यही है कि क्या जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो किसी ऐसे शख्स के कहने के ऊपर कैंसर हॉस्पिटल बनाएगी कि जो उसकी जमात से ताल्लुक ना रखता हो? कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर खुलकर बात करने में कि आप खुद से बैठकर बात करेंगे क्या मेरे शहर को जो लोग हैं, जो गुर्बतज़दा लोग हैं, जो मुश्किलात का शिकार हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जो लाहौर का सफर करते हैं, जिनकी जायदादें बिक गई, जिनके घर का सामान बिक गया अपने कैंसर के मरीजों का इलाज कराते हुए, लाहौर के धक्के खाने पड़ते, तो क्या उनको हक नहीं पहुंचता कि उनको यहाँ पर अस्पताल? और अगर नून लीग बनाती भी है तो कौन सा हम पे मिन्नत लगाएगी? का फर्ज है बतौर गवर्नमेंट, उसने मैंडेट ले रखा है, उसको चाहिए कि वो इसके ऊपर बनाए। वज़ीर आज़म ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि जनाब हम डीजी खान के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ठीक है। और उसके ऊपर जो ये अभी बोर्ड लगा है उसके अंदर मैं सिर्फ एक छोटी सी वजाहत करता चलूँ आपको कि जी वो कुछ उठा है ना, वो एक फेसबुक की दानिशवर होते हैं कि जी इसका वो PC1 कहाँ है और फलाओ। मेरा भाई PC1 की बात किसने की है? सिंपल इतनी सी बात हुई कि गवर्नमेंट ने प्रपोजल मांगी थी, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन थी आपकी, जिलाई इंतजामिया जो है कि जी स्टेट लैंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो फिलहाल उसकी साइट के हवाले से 2 प्रपोजल थी सामने। नंबर 1 डाइवो जो बस स्टैंड है उसके पीछे का रकबा पड़ा था और उसके बाद सक्सेना रोड के ऊपर स्टेट लैंड पड़ी हुई थी। दोनों के ऊपर काम हो रहा था। कुछ राय ये थी कि जी शहर के करीब बनाया जाए, डाइवो बस स्टैंड के पीछे बनाया जाए। कुछ अफसरान के ख्याल में ये थी बात कि ये रकबा थोड़ा है, जब इस हॉस्पिटल की एक्सटेंशन होने जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमें सक्सेना रोड पे जाना चाहिए, कोयटा रोड के ऊपर जाना चाहिए कि वहाँ पे बड़ी लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रपोजल उनके दरमियान एक डिस्कशन थी, ये इंतजामी अफसरान के हवाले से एक बात थी जिसमें ये डिसाइड हुआ कि जनाब इसको हम कोयटा रोड के ऊपर करते हैं कि वहाँ बड़ा रकबा अवेलेबल है, हमें स्टेट लैंड अवेलेबल है, तो वहाँ पर इसकी साइड लोकेशन हम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो प्रपोजल भेजते हैं लैंड के हवाले से वो हम कोयटा रोड की भेजते हैं। तो वो एक बोर्ड लगा उसके ऊपर कि जनाब ये साइट है जो हमने प्रपोज की है कैंसर हॉस्पिटल के लिए। लामवाला इसके ऊपर काम भी होगा। जो MNA MPs है इन्होंने अगली बार इलेक्शन में आना नहीं है क्या? इन्होंने लोगों से वोट नहीं लेना, ये झूठ बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो लिहाजा इसको आप शहर की हमदर्दी में देखें। आप अपनी क्या कहते हैं कि लाइक्स व्यूज के चक्कर में एक इतने बड़े मंसूबे को तबाही का शिकार ना करें। मैं फेसबुक की दानिश्वर जो है उनसे कहूंगा खुदा के लिए अकल से काम लें। हॉस्पिटल है, हमारी जरूरत है, लोग हैं, गुर्बतज़दा हैं, मर रहे हैं कैंसर से।
हमारी ये नीड है, हमें मिलनी चाहिए। उसमें यह है कि हुकूमत को इस इलेक्शन का भी नहीं सोचना चाहिए। हुकूमत भी इसके ऊपर अपने फंड जो है ना वो करे और इसको प्रैक्टिकली इन चीज के जो स्टेप्स हैं उसको जल्दी वो करे। उसमें यह था कि अगर महमूद कादर खान लगारी एमएनए मुंतखब होते हैं तो यकीनन वो मुस्लिम लीग नून से होंगे, वो मैंडेट लेकर जाएंगे तो एक ज्यादा मौसर और एक जल्दी होने वाली चीज हो जाएगी, उनकी आवाज होगी ज्यादा मौसर, और इसके लिए हम पर उम्मीद हो जाएंगे कि ये जल्दी काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। फिलहाल उसकी साइट जो है ना डिसाइड हुई है कि कोयटा रोड के ऊपर होगा। तो आप लोग जितने लोग बैठे सुन रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम कैंसर हॉस्पिटल की जो तामीर है उसके वाले से पूरा एक प्रेशर बिल्डअप करें गवर्नमेंट के ऊपर। और उसमें यह है कि ये चीज मुकम्मल अगर होगी या ये शुरू होगी तो होगी इन्हीं की वजह से जो इस वक्त आपके अराकीन असम्बली यहाँ पर मौजूद है, जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। और जाहिर है वो विभाग में और सूबे में उनकी हुकूमत है, फंड उन्होंने देने हैं, तो हॉस्पिटल भी वही लोग बनाएंगे। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि ऊपर कौन बैठा है कौन नहीं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि मेरे शहर के लोगों को क्या ये चीज जो है ना फायदा दे सकती है? हाँ दे सकती है, तो फिर मैं इसके साथ हूँ, मैं कैंसर हॉस्पिटल के साथ हूँ। मैं इसके बनाने का जो अगर कोई दलील मेरे पास है तो वो ये है कि हाँ अगर कोई मुस्लिम लीग नून का बन गया तो वो जैद बकर कोई भी हो, वो ज़ाहिर है हुकूमत से इस बात का पुरजोर इसरार करेगा कि जनाब मैं मैंडेट लेकर आया हूँ, आप प्लीज इसको जो है ना इसके ऊपर काम करें, ताकि मैंने लोगों को जाकर फेस भी करना है। नहीं होगा, आपकी मर्जी है, फैसला आप लोगों ने करना है। हम तो सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से मैं कंफ्यूजन थी जो आज आपको दूर करने जा रहा था। और फेसबुक की दानिशों से कहूंगा कि खुदा के लिए अपने चंद व्यूज के लिए इतने बड़े मनसूबे को तबाही का शिकार ना बनाए, मुतनाज़ा ना बनाए। लोगों से कहूंगा कि मेरा भाई, हमारे पास कार्डियोलॉजी के लिए हम धक्के खाते थे मुल्तान लाहौर के, आज हमारे पास बन गया। शुक्रिया उस्मान बुज़दार कि उन्होंने जो है ना ये बना दिया। टीचिंग हॉस्पिटल बना हुआ है हमारे पास, यूनिवर्सिटी हमारे पास मौजूद है। एक कैंसर हॉस्पिटल अगर हमारे पास आ जाता है तो इससे बड़ी हमारी गुड लक और क्या हो सकती है। तो इंशाल्लाह कल एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें। एक आखिरी बात आपसे कि आप भले इख्तलाफ करें लेकिन इखलाकियात का मुजाहरा जरूर करें। आपका ताल्लुक जिस पार्टी से भी है, आप लोग जिस ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हैं, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें, सुलझे हुए अंदाज में अपने कमेंट करें, सुलझी हुई बात करें। अगर आप उलझना शुरू हो गए, गालम गलोच पे उतर आए, तो फिर आप नॉर्मल और महजब इंसान नहीं है। जरूर आप ये कह सकते हैं कि जी मुझे आपसे इख्तलाफ है, बस इससे बात खत्म हो जाती है। कुछ दोस्त हैं ऐसे जो पढ़े लिखे होने का, जिनका मुझे शक था कि ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो उनके पास डिग्रियां थी, शायद तहजीब और जो है ना शगुफ्तगी उनमें उनकी अंदर कमी थी उसकी। तो उस पर उनके जो कमेंट थे वो मुझे बुरे लगे। वो ये था कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बदतमीजी नहीं कर सकते। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी से इंसल्ट नहीं कर सकते। आप किसी की राय को कह सकते हैं कि जनाब आप इस मौके पर गलत हैं, मैं ठीक हूँ, ये तरीका ठीक है। आप बदतमीजी करेंगे, कोई गैर महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी अपनी शख्सियत मुतासर होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।